प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म और डिस्पर्सन बाई प्रिज्म का अध्ययन करेंगे। आपको चित्रानुसार आप देख सकते हैं कि प्रिज्म के 5 फेसेज होते हैं, 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजों के वाला जो ठोस पदार्थ होता है, जिसमें यदि त्रिभुज के समांतर लंबाई के लंबवत यदि काट लिया जाए तो प्रिज्म की परिभाषा इस प्रकार से हम कर सकते हैं। किसी कोण पर झुके 2 पृष्ठों के बीच स्थित किसी भी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। ABC हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, जिसमें चित्रानुसार आपतित किरण PQ है और निर्गत किरण हमारी RS है। ये T पॉइंट पर मिलती हैं। T पॉइंट को हम वितरण कोण कहते हैं। जैसे जैसे हम I को मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे विचलन का कोण मान कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब किसी पर्टिकुलर आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान मिनिमम होता है, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इस प्रकार से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के देखते हुए अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला याद मुझे हो तो साइन I अपान साइन R होता है और इक्वल टू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म के एंगल और मिनिमम डेविएशन के रूप में साइन A प्लस डेल्टा M अपान 2 बटा साइन A अपान 2 के। अगर पतला हमारा प्रिज्म बहुत पतला है तो साइन A प्लस DM अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस DM अपान 2। साइन A बाई 2 इक्वल टू हो जाए A बाई 2 के, तो म्यू इक्वल टू हो जाए A प्लस डेल्टा M अपान 2 बटा A बाई 2 के। इसे डेल्टा M की वैल्यू आ जाएगी म्यू -1 इंटू A के। इसका अर्थ होता है मिनिमम डेविएशन ऑफ एनी प्रिज्म डिपेंड अपॉन दी मटेरियल ऑफ द प्रिज्म और एंगल ऑफ द प्रिज्म के ऊपर है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का प्रश्न जब हम बात करेंगे, विद्यार्थियों, प्रकाश की किरण 7 रंगों से बनी होती है। तो श्वेत प्रकाश अनेक रंगों का प्रकाश का मिश्रण होता है तथा आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न रंगों में अनेक किरणों में विभाजित हो जाती है। इसे ही हम विक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं। ए फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। अगर हमें देखें तो एक हमारी प्रकाश की किरण जाती है जो प्रिज्म के बाद में वेवगोर, ये हमारी 7 भागों में विभाजित हो जाती है। वायलेट नीचे होता है, रेड आपका ऊपर होता है। तो प्रकाश की किरण से 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम और इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि उनके शार्प और वेल डिफाइंड होते हैं। अगर शार्प वेल डिफाइंड ना हो, अगर ओवरलैपिंग हो, तो उनको बोल देते हैं हम लोग हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। न्यूटन्स डिस्क बनाया, न्यूटन्स के माध्यम साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क बनाई थी। उन्होंने उसको 7 भागों में बांटा था और जैसी जैसी बिट्स हमारी रंगों की आई थी उतनी उतनी बिट्स उन्होंने 7 सेक्टर में बांट के किया था और उनको रंगों से भरा था। जब वो तेज घुमाया था तो प्रकाश किरण जैसी प्रतीत होती थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि डेल्टा R इज ग्रेटर देन डेल्टा B, माने रेड की वेवलेंथ जो है वायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो बैंगनी किरण अधिक विचलित होती है लाल रंगों के अनुसार, कि जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा विचलित होती है। और इसी के आधार पर हमारी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर बने हुए हैं। प्राइमरी कलर लाल, नीला और हरा होते हैं, अर्थात इनके कोई 2 रंग बना करके कोई दूसरा रंग नहीं बना सकते हैं। एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है मैग्नेटा, सियान और येलो के लिए। चित्रानुसार आप देखेंगे कि रेड और ब्लू और ग्रीन ये हमारे प्राइमरी हैं और रेड पे सियान वाइट बनती है, ग्रीन मैग्नेटा वाइट बनती है, ब्लू प्लस येलो हमारा वाइट बनता है। तो कलर फिल्टर जो हम लोग देखते होंगे कि इस पिक्चर हॉलों में कि कौन कौन कलर कब आ जाते हैं, तो ट्रांसमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ और
दूसरों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कलर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ लाइट है। चूँकि प्रकाश की किरण वायुमंडल में चलती है तो वहाँ पर डस्ट होती है, वहाँ पर सघन विरल माध्यम भी होते हैं, तो इसलिए जो है हमारी वेवलेंथ के अनुसार हमारी स्कैटरिंग हो जाती है। आकाश का नीला होना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर लाल होना, ये प्रकाश के स्कैटरिंग के कारण होता है। डेल्टा बी तथा डेल्टा आई कम तरंग दैर्ध्य की होती हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पर क्योंकि तरंग दैर्ध्य हमारी वेवलेंथ लाल और ऑरेंज और येलो की ज़्यादा होती है, वही हमारी पहुंच पाती है। तो इस प्रकार से हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इस प्रकार का हम व्याख्या कर सकते हैं। और साथियों, विद्यार्थियों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। खूब आप पढ़िए, मेहनत करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद विद्यार्थी।